हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने वाले हैं कुछ एसएससी एमटीएस का जो पेपर 2 का रिजल्ट आया था उसके बाद की कुछ परिस्थितियों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और क्यों ज़रूरी है वो भी बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का बात होगा, जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर बहुत सारे लोग जो है कि उत्सुक हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कब होगा, क्या है, नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बारे में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो लोग का अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट वग़ैरह नहीं है या कोई भी चीज़ सही से नहीं बना है, आप जो है कि उसको अच्छी तरह से ज़रूर बनवा लें, ठीक है? पूरी जो है कि तैयार कर लें, और ताकि आपको जो है कि जब आप जाएँगे वेरिफ़िकेशन में तो वहाँ आपको किसी प्रकार के हड़बड़ी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि ऐसा होना चाहिए, मेरा कास्ट सर्टिफ़िकेट कब का बना है, ये बहुत सा देखिए, मैंने आपको एक दिन बताया था कि एडवर्टाइज़मेंट के अनुसार तो एसएससी यही लिखती है कि जो भी कुछ आपका डॉक्यूमेंट या जो भी कुछ है, जिस दिन फॉर्म फिलअप करने का आखिरी दिन होता है, उसी दिन का बना होना चाहिए। ऐसा एसएससी अपने नोटिफ़िकेशन में क्लियर मेंशन की होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इंस्ट्रक्शन आएँगे वेरिफ़िकेशन के, तो उसमें क्या लिखा होता है? क्योंकि मुझे याद है कि एक सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट था जिसमें इन सभी बातों को खारिज किया गया था कि आपका जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो एग्ज़ाम के समय ही, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय ही बन सकता है, ठीक है? अगर वैसा होगा तो ईडब्ल्यूएस वाले का क्या होगा? आप ही सोचिए, ये भी एक तर्क है, ईडब्ल्यूएस के वालों का क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ईडब्ल्यूएस का तो उसमें फॉर्मेट ही नहीं था, बहुत सारी चीज़ नहीं था। तो दूसरी बात, आपको पता है उस समय रेलवे की वैकेंसी आई थी और उसी समय जो है ईडब्ल्यूएस को आस-पास लॉन्च किया गया था। जो 10% कोटा दिया गया था सबको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर उन लोगों को बाद में फॉर्मेट जारी करने के बाद फिर मौका दिया गया, और फिर वो लोग जो है कि उस फॉर्मेट में सारा चीज़ बना के और फिर वो उनको दिया गया और वो फिर उनको सेलेक्ट किया गया। रेलवे में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ, तो ये भी चीज़ है, लेकिन इससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब वेरिफिकेशन की मतलब जब आएँगी, जब उसको ज़ोन वाइज़ दिया जाएगा तब तो आएगी ही आएगी उसके एडमिट कार्ड में। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि कब होगा वेरिफ़िकेशन, तो एक आरटीआई रिप्लाई गया था और उसमें जो आरटीआई रिप्लाई में साफ-साफ मेंशन किया है कि टेंटेटिव मंथ ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ दिसंबर 2020। क्लियर है? दिसंबर 2020। जी हाँ, दिसंबर 2020 में जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा आरटीआई एक रिप्लाई एक कैंडिडेट ने किया था। उसके बेसिस पर ये जो है कि क्लियर किया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका दिसंबर में होगा। मैंने भी आपको नवंबर लास्ट के आसपास बताया था, 3rd या लास्ट वीक में। तो 3rd या लास्ट वीक में ये होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी कि कब-कब, कैसे-कैसे करना है। क्योंकि एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो तुरंत तो हो नहीं जाता है, उसमें कम से कम सप्ताह 10 दिन का वक़्त दिया जाता है। तो पॉसिबली मानिए कि आपको नवंबर लास्ट तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और दिसंबर में लगभग आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है? इसके लिए आपको जो है कि ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, बस आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग जिन लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, वो अभी से पूरी तरह से तैयारी कर ले, जो भी अपडेट कराना है करवा ले। कम से कम 2-3 सेट जो है कि तैयार करें। 2-3 सेट बना के रखेंगे तो 1 सेट आप वेरिफिकेशन के समय उनको देंगे और एक तो सोच पास में रहेगा। अगर कुछ आगे-पीछे होता है तो तुरंत वहाँ पर एट ए टाइम निकाल के देंगे। कोई पैनिक वाली सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो होता है कि आप जब होते हैं वहाँ तो आपका थोड़ा माइंड सेट थोड़ा ये हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है, दिसंबर में वक़्त दिया गया है, संभवतः दिसंबर में हो जाएगा वेरिफिकेशन। ज़ोन वाइज़ होगा, हर ज़ोन का अलग-अलग ही वेरिफिकेशन होना है। ऐसा एसएससी ने अपने रिजल्ट्स के जो पेपर 2 का रिजल्ट था, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन किया था, कि ये यहाँ यहाँ देख सकते हैं।
Document verification will be conducted by the regional offices of the commission. The admission certificate for document verification will be uploaded by the regional office only. ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी होगा जिस रीजन से होगा, रीजन वाइज जो है कि उसको अपलोड किया जाएगा और वहां पर ही जाके आपको सारा चीज जो है कि चेक करवाना है। दूसरा एक प्रश्न है जो कि मैंने इस वीडियो के बारे में बताया है कि बहुत सारे लोग पेपर 2 में पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पास नहीं किया है। जिनके नंबर अच्छे हैं, ऐसा भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि सर मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं पेपर 1 में, बट पेपर 2 में मुझे पास नहीं किया गया है। थोड़ा सा चिंतित करने वाला बात जरूर है, और इसे मैं थोड़ा सा ना कह के ज्यादा भी कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए कि क्या होता है कि आपकी जितनी भी मेहनत होती है, जब भी कोई क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है और उस स्टेज में जब कोई क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो आपने उसमें 80% 90% भी सिक्योर कर लिया मार्क्स, और अगर आप क्वालिफाई जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया या कोई भी या टाइपिंग या कुछ भी होता है तो आपको काफी बेहद दुख होता है। ये बात वाकई सही है। जिनका 80 नंबर 95 नंबर 90 नंबर होगा और वो किसी कारणवश अगर क्वालिफाई पेपर 2 नहीं करते हैं तो ये बहुत शॉकिंग चीज है। तो उनके लिए हम एक चीज आज हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको अगर संतुष्टि नहीं है कि लग रहा है कि नहीं मुझे तो इतना नंबर आना चाहिए, कम से कम क्वालिफाइंग नंबर आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको आरटीआई कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आरटीआई कर ही देना चाहिए। क्यों क्यों कर देना चाहिए, तो उसकी हम थोड़ी सी झलक आपको दिखा देते हैं। एक आरटीआई रिप्लाई हुआ था, ठीक है, बहुत दिनों पहले एक आरटीआई रिप्लाई किया गया था। उसमें जो है कि इन सभी चीजों के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे मार्क्स दिया गया, कैसे कैसे क्या। ये एक देखिए आरटीआई रिप्लाई है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर का है। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि क्या यहाँ पूरा मसला चला है। प्रश्न संख्या 1 2 और कुल अंक। प्रश्न संख्या 50, एक में 50 है, एक में 50 है। यहाँ देखिए पहले इन्होंने 32 दिया था, फिर इसको कट किया और फिर इनको 30 दिया। फिर क्या हुआ, इसमें भी इनको 33 दिया था, 50 में 33, फिर कट किया, फिर 30 दिया। ठीक है, और टोटल 30 30 हो गया 60। क्योंकि पहले इनको 32 33 के आधार पर आता 65, लेकिन बाद में इसको कट करके कर दिया गया 60। दो नंबर यहाँ कम किया, 3 नंबर इधर किया गया, कम कर दिया गया, तो ये टोटल हो गया 60 हो गया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक एक नंबर का मार्जिन होता है। बात अगर हम अ, अगर बात हम एसएससी एमटीएस के ही बारे में करेंगे तो 20 नंबर का है अगर पासिंग मार्क्स आप देखेंगे यूआर के लिए, और 17.5 समथिंग है एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो आप समझ लीजिए कि एक मार्क्स तो बहुत हो गया। यहाँ अगर 17 में अगर 0.5 हटा दिया गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 0.5 अगर हटा दिया गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सोच लीजिए। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है जिसको कि आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है या क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी कब पता चला, ये देखिए, ये भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आरटीआई रिप्लाई ही है। ठीक है, आरटीआई रिप्लाई के आधार पर ही उन्होंने जो है कि इसका डिमांड किया था, और एक कैंडिडेट ने उसका ये आप कॉपी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ उस तरह की शंका संदेह है तो आप उसको जो है कि चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको देखने का अधिकार नहीं है या देखने का हक नहीं है, बिल्कुल है। आरटीआई इसलिए ही बना है कि आपको किसी भी तरह के डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप जो है उसको पूछ के अपना जो है कि कोई शंका को आप दूर कर सकते हैं, सीधा एक शब्द में अगर कहा जाए तो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर 2 मार्क्स कम है तो आप आरटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीजी पोर्टल पर भी कर सकते हैं, वहां पर भी जाके आप कर सकते हैं। आरटीआई का मेन सेक्शन में भी जाके वहां पर डायरेक्टली जो है कि कर सकते हैं। वहां पर सारा डिपार्टमेंट्स वगैरह का उसमें आता है, उसमें आप डीओपीटी वगैरह में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का शायद आ जाता है, तो वहां पर जाके जो है कि आप कर सकते हैं। आपके अपने मतलब संदेह को दूर करने के लिए अगर जरूरी है तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जो है कि तैयारी जरूर रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसमें मेरा गलती है, सर्टिफिकेट में गलती है। ये मैं कह रहा हूं कि आप सभी कुछ बनवा ले ना, सभी कुछ सही करवा ले। जो भी कहीं कुछ करेक्शन आ रहा है, कहीं भी कुछ है,
अगर आपको डाउट लग रहा है, आपके पास पूरा नवंबर तो पड़ा है, पूरा नवंबर आपके हाथ में है, तो आप उसको बनवाइए, आप उसको करेक्ट करवाइए, जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है आप करवाइए, बाकी जो नहीं हो सकता है उसको छोड़ दीजिए, वो देखा जाएगा। जो भी होगा माइनर चीजें अगर होंगी, जैसे कि कोई किन्हीं ने कहा कि सर मेरा नाम यहाँ पर गलत फॉर्म में भरा गया है कुछ भी, तो वो जो है कि उन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा कर लिया जाएगा। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो सब सब ठीक ही रहता है। सेलेक्ट नहीं होते हैं तब है। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको चांस दिया जाता है कि आपके पास अगर ओबीसी लेटेस्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है या ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके पास समय है, चलिए आप बना के लाइए, चलिए आप इसको कंप्लीट करके लाइए। ठीक है, तो इतना इतना जोर मत लीजिए, इतना इतना प्रेशर मत लीजिए। अगर आपके पास वक्त है, वक्त रहते हुए अगर आप संभल जाते हैं, सभी चीजों को करेक्ट करवा लेते हैं अपने जितने भी सोर्सेस या जो भी आपके हैं माध्यम उसके द्वारा, तो बात खत्म हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती है। इस पर आप ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, इसके लिए मैं आप लोग को इन सभी चीजों को बताया। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।